बाय बाय सबको, बाय बाय बाय। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। तो हम रात के पहुंच गए थे यहाँ पर 12 की बजे, और फिर जितने भी गिफ्ट्स वो सारे ओपन किए। और यहाँ पर रिद्विन भी थोड़ी बहुत शरारत कर ही रहा था। फिर रात के हमें बज गए थे शायद से 2, सोते सोते। फिर सुबह उठे तो फिर देखा कितना सारा खिलारा मचा हुआ है इस रूम में। तो सबसे पहले हमने जितने भी गिफ्ट्स थे उनको एक एक करके यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया था दूसरे रूम में। फिर बाकी जो भी खिलारा मचा हुआ था उसको क्लोज़ करना था। तो सबसे पहले हमने किए बैलून्स को साइड में। और यहाँ पर रिद्विन को बैलून्स मिल गए थे खेलने के लिए, तो वो उनके साथ ही खेलने लग गया था। उसको ये सबसे ये वाला फेवरेट अच्छा लगा, क्योंकि इसमें शायद स्पार्कल्स और ग्लिटर्स वगैरह भी और कुछ भी था इसके अंदर। तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था खेलने के लिए। तो मैंने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद हम हुए रेडी, क्योंकि हमें सुबह सुबह ही निकलना है यहाँ से बद्दी के लिए। तो हम ऐसे ही उठे और फटाफट से निकल गए। एक तो भाई ने भी ऑफिस के लिए जाना था, और सुबह के टाइम पे ट्रैफिक भी बहुत कम होता है। इस टाइम पर मौसम इतना ठंडा हुआ था ना, क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे और ज़्यादा लोग भी नहीं थे। ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम दोपहर के टाइम आते तो ज़्यादा ट्रैफिक होता, या शाम के टाइम आते तो भी हमें दिक्कत होनी थी। इस वजह से हमने कोई रिस्क नहीं लिया, हम सुबह ही आ गए। और थकावट भी ज़्यादा थी, तो हमने सोच लिया था कि सुबह जैसे हैं हम वैसे उठ के निकल जाएंगे और वहाँ जाके रेस्ट कर लेंगे। और इस टाइम पे ना इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, क्योंकि फॉग भी था और बारिश तो नहीं हो रही थी। हमें लगा कहीं बारिश ना पड़ जाए या रास्ते बंद ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे रिस्क लेना बहुत हो जाता है सुबह के टाइम पे। इसलिए हमने सोच लिया था कि टाइम से निकल जाएंगे। अगर लेट भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा रुक रुक के आ सकते हैं। लेकिन बारिश भी नहीं हुई और हम ठीक से अच्छे से निकल रहे थे यहाँ से। हमें डर था कि कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए कहीं ना कहीं रास्ते में, क्योंकि न्यूज़ भी ऐसी सुनने को मिल रही थी आजकल। क्योंकि कभी कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी चक्की मोड़ बंद हो रहा था। तो बिल्कुल भी बंद नहीं था, और जिस टाइम पे हम निकले उस टाइम पे तो बिल्कुल ठीक था। और ये सब था वहाँ का व्यू रास्ते का, क्योंकि बहुत अच्छा था। फिर जैसे हम लोग घर पहुँचे तो फिर देखा कि यहाँ पे हमारी पार्किंग की जगह ऑलरेडी है, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। फिर मैं ले आई थी यहाँ से ब्रेड और कुछ खाने के लिए, बिंगो वगैरह। फिर थोड़े से बर्तन थे वो धोने थे। खाना बनाने से ज़्यादा अच्छा है बर्तन धो लो, क्योंकि बर्तन धोने में इतनी गर्मी नहीं लगती जितना कि खाना बनाने में इतनी गर्मी लगती है। और खाना बनाते टाइम हम एसी ऑन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको लगता है कि घर पे किसी कोई हेल्प करनी है, कुछ हेल्प करनी है, तो बर्तन धो लो, खाना बनाने से बच जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर काम करके हम फ्री हुए और निकल गए हम टेरिस में। फिर देखा कि थोड़ी बहुत बारिश लगना स्टार्ट हो गई थी, तो हम वापस आए और फिर सोचा कि अब ब्रेड तो लाए ही थे, तो ब्रेड पकौड़े ही खा लेते हैं और चाय पी। नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं वामिका के बर्थडे के लिए चंडीगढ़। तो हम सारे भाई को ऑफिस का आने का वेट कर रहे थे, और शाम के टाइम हम सारे निकल गए थे रेडी होकर के चंडीगढ़ के लिए। गर्मी भी थी और ट्रैफिक भी बहुत था, और मतलब इतना लंबा जाम था कि हमारे को आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा वहाँ पे। लेकिन फिर जैसे ही पहुँचे तो सिसवान रोड से हम निकलते हुए चले गए थे, और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था आगे। फिर हम टाइमली पहुँच भी गए थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं हम लेट ना हो गए हों, या एक तो हम आधा घंटा लेट थे। फिर हमने सोच लिया था कि या तो हम केक कटिंग के बाद या तो केक कटिंग के टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि केक कटिंग की टाइमिंग थी 7 बजे की, और इस टाइम पे हमारे पास सिर्फ 10 या 20 मिनट ही बचे थे क्योंकि पहुंचने के लिए। और हम यहाँ पे ना ये बातें कर रहे थे कि रिद्विन हमें यहाँ पे एंजॉय करने देगा या नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट पार्टी में ना, तो उसने तो भाभी की हालत बुरी कर दी थी, बहुत बुरी, क्योंकि वो गोदी से उतर उतर ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे हम यही सोच रहे थे कि रिद्विन एंजॉय करने देगा भी या नहीं। फिर हम भी थोड़ी देर बाद पहुँच गए थे, और ये था होटल सनबीम, आई थिंक सेक्टर 17 के आसपास का था ये। और फिर हम यहाँ जैसे ही पहुँचे तो देखा कि कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पहुँचे हुए थे। फिर हम भी यहाँ पे पहुँच के बैठ के खाने लग गए थे स्टार्टर्स वगैरह। और सर्विस बहुत अच्छी थी इनकी, कि क्विक सर्विस थी, ज़्यादा डिले नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे हम अच्छे से खाना पीना स्टार्ट कर देता। और रिद्विन को मैं यहाँ पे देख रही थी तो बड़े आराम से बैठ के खा रहा था। उसको मतलब ऐसा था कि कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर उसकी पेट पूजा हुई, और यहाँ पर लग गया था वो बैलून्स के साथ खेलने के लिए। गाड़ी में बैठा, वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था गाड़ी में बैठ के। इसी गाड़ी में होनी थी वामिका की एंट्री, वामिका जो बर्थडे गर्ल है। और यहाँ पे हम रिद्विन को देख के ऐसे हैरान हो रहे थे कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, इसने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। और अगर वो रिलैक्स है तो हम भी रिलैक्स हो गए थे। वो अच्छे से बच्चों के साथ घुल मिल गया था। और ये थी बर्थडे डेकोरेशन, जिसमें टेबल पे रखे हुए थे कान्हा जी और केक। और हम भी मज़े से बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। कभी खाने को कुछ आ रहा था, कभी हम डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे हो रही थी बर्थडे गर्ल की एंट्री। तो यहाँ पर भैया भाभी और बाकी के लोग भी सारे आ गए थे, और यहाँ पे उसका फ़ोटोशूट चल रहा था लड़की का।
और बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब भाभी और बर्थडे गर्ल का दोनों का कोट सेट एकदम मैच कर रहा था, दोनों की ड्रेस एकदम सेम थी, बहुत प्यारे लग रहे थे सारे। वैसे तो केक कटिंग की टाइमिंग शायद से कार्ड में 7 बजे की थी, लेकिन यहाँ पर बज चुके थे 8:45, मतलब शायद 9 ही बज चुके थे केक काटते टाइम, और फोटोज़ को वगैरह क्लिक करवाते कराते तो टाइम वैसे ही लग जाता है। तो ये हुई थी यहाँ पर उसकी एंट्री, और उसकी ड्रेस इतनी प्यारी थी ना कि बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम डॉल की तरह। भैया लेके जा रहे थे उसको स्टेज के लिए, और सारी फैमिलीज़ को इकट्ठे कर रहे थे। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी फंक्शन में कभी भी फ़ोटो शूट करवाना होता है ना फैमिली के साथ में, तो एक आधा मेंबर तो गायब ही रहता है। तो रिद्विन के बर्थडे के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब केक कटिंग का टाइम था तो मैं ही गायब थी, और केक पहले ही कट चुका था। तो फिर मैंने घर पे लड़ाई करी थी इस बात को लेकर कि मेरे बिना केक कैसे काट लिया। तो ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। और यहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स का वेट हो रहा था, और यहाँ पर देख रहे थे तो रिद्म लगा हुआ था बैलून के साथ खेलने, और काफ़ी सारे बच्चे भी थे यहाँ पर, उनके साथ भी खेल रहा था। फिर फाइनली केक कटिंग का टाइम आया और सारे स्टेज में आए। तो ये है मेरे बड़े मामा जी और मामी जी और उनकी फैमिली, बस इसमें बड़े भैया नहीं है। तो बचपन में ना हम हर साल दिसंबर जनवरी की हॉलीडेज़ में ना हम इनके घर जाते थे, और हम बहुत मज़े करते थे। तो ये दिन भी मुझे याद आ रहा था कि हम अब इतनी जल्दी बड़े हो गए हैं, और नहीं तो हम पहले एक साथ खेला करते थे। और मैं यहाँ पे जितनी बार भी रिद्विन की तरफ देख रही थी ना, तो हमेशा उसने एक ना एक बैलून पकड़ा हुआ था, उसको पता नहीं कितने पसंद है वो बैलून्स। फिर उसके बाद में वो बार बार ना इसी गाड़ी की तरफ जा रहा था, वो बार बार यहीं आ रहा था। उसको कहीं भी लेके जाओ तो गाड़ी की तरफ ही आ रहा था, उसको शायद लाइटों से ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो उसको बिठाया और उसको 2-3 बारी राउंड्स दिए, तो वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। और हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि यार रिद्विन हमें रिटायरमेंट पार्टी में इन्जॉय करने क्यों नहीं दिया, मतलब भाभी को उसने बिल्कुल भी इन्जॉय करने नहीं दिया। और यहाँ पे बिल्कुल मज़े से चिल करके डांस डूंस कर रहा था, कभी खा रहा था, और यहाँ मज़े कर रहा था। तो ये थी बर्थडे की पार्टी, और हम फिर रात को वापस आए और निकल गए हम घर की तरफ को। तो आज का व्लॉग था बस इतना ही, बाय बाय।